ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि जॉन कीट्स द्वारा कविता कंपोज की गई है। पोइट्री में किस प्रकार से आपको दिए हुए स्टेंजा से उसके आंसर छांटकर लिखने हैं। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से आपको उत्तर देना है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस तरह से लिख कर के आएगा और एक स्टेंजा पोइट्री में दिया होगा, उससे ही आपको नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर दे रखा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, व्हाट विल कीप ए बॉवर क्विट फॉर अस एंड ए स्लीप full of sweet dreams and health and quiet breathing। तो ये पैसा स्टेंजा दे रखा है। अब इसके नीचे हम आपको आंसर, क्वेश्चन पहला क्या है कि हाउ डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव अस एवरीथिंग जॉय। किस तरह से किसी वस्तु की सुंदरता जो है अंत तक हमें आनंदित करती है। उसका आंसर हम इसी पैरा से छांट कर देंगे। आंसर है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस एवर लास्टिंग जॉय। पहले आपको इसी तरह से जो क्वेश्चन दिया है उसी से एक आधे से ज़्यादा प्रश्न का उत्तर बना देना है। फिर बिकॉज, क्योंकि। अब यहाँ पर दिया है इन्होंने इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज विद टाइम। जैसे पहला पैरा दिया था उसमें पहली लाइन थी कि ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। हाँ, कि इसकी मतलब जो कोमलता है वो इंक्रीजेज बढ़ती जाती है। और उसी तरह से यहाँ पर भी आंसर इन्होंने दे दिया है कि बिकॉज इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज विद टाइम, कि समय के साथ साथ इसकी कोमलता यानी प्यारापन जो है वो बढ़ता चला जाता है। पर दूसरा प्रश्न दे रखा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इट्स लवलीनेस। कि इसकी जो बढ़ती हुई जो इसका प्यारापन, सौंदर्य और जो कोमलता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर इसका रिप्लाई दिया है कि द इफेक्ट ऑफ, फिर हमने देखो यहीं से ले लिया है कि द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग लवलीनेस इन इट्स दैट गिव्स ए पीसफुल स्लीप, मतलब हमें एक शांतिपूर्ण नींद देती है। प्रोवाइड्स गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध कराती है। एंड अलाउज क्विट ब्रेथ, और हमें शांत सांसें प्रदान करती है। इसके बाद में फिर थर्ड क्वेश्चन है इसी पैरा से, विच वन एग्जाम्पल ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर। कौन सा एक मतलब कोई एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए जो कि प्राकृतिक सुंदरता का हो। हैज़ द पोएट गिवन हेयर, और कवि ने उसे यहाँ पर प्रस्तुत किया हो। तो यहाँ पर कहता है कि द एग्जाम्पल ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर द पोइट हैज़ गिवन हेयर इज ए क्विट वावर। हाँ, और कुंज को कहते हैं कि एकदम शांत कुंज की भांति जो है उसका एक उदाहरण देता है कि वही सुंदरता का एक अच्छा प्रतीक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दे रखा है कि व्हाट काइंड ऑफ जॉय डू वी गेट फ्रॉम ए क्विट वावर। किस प्रकार का एक आनंद जो कि हमें एक शांत कुंज से प्राप्त होता है। कवि कहता है कि किस प्रकार का आनंद जो है हमें शांत विश्राम स्थल या शांत कुंज से प्राप्त होता है। तो इसका रिप्लाई दिया गया है, फ्रॉम ए क्विट वावर, एक शांत स्थल से, वी गेट रेस्टफुल स्लीप, हम एक शांतिपूर्ण आरामदायक स्लीप नींद पाते हैं। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो कि हमारे मधुर सपनों से भरी होती है। गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य पाते हैं। एंड क्विट ब्रीथिंग,
और शांत सांसों को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से इनके रिप्लाई जो है